Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, linear equation in two variable जो चैप्टर हमारा शुरू है एल्जेब्रा 10th स्टैंडर्ड का, तो उसमें हम अभी प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको हमको साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरीके से सॉल्व करना है, बट जो सम्स है वो काफ़ी लेंदी है, बराबर। तो हमको हर एक स्टेप्स को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15 और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू 77। तो ये हमारा है दो इक्वेशन। तो अब हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहला स्टेप तो क्या है, तो 2/x माइनस 3/y इक्वल्स टू 15, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, और 8/x प्लस 5/y इक्वल्स टू कितना है ये 77, दिस इज अवर व्हाट सेकंड इक्वेशन। अब हमको यहाँ पे क्या करना है वो हम समझते हैं। ये फ्रैक्शन में है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हम अब कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 1/x यहाँ पे है और 1/y हम यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं, बराबर। दोनों जगह पे सेम ही आ रहा है हमारा। तो हमको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आप फोकस करो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 15, और यहाँ पे कितना है हम लोगों का 2 इंटू 1/x माइनस कितना है ये हम लोगों का 5 इंटू 1/y इक्वल्स टू 77। अब ये हम लोग क्या करेंगे मालूम है क्या, यहाँ पे हम लोग ये जो 1/x और 1/y है यहाँ पे हम इसको क्या पुट कर देंगे, इसको कोई भी दूसरा अल्फाबेट दे देंगे, चाहे ए बोलेंगे चाहे बी बोलेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ पुट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, पुट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इक्वल्स टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे b लिख दिया। फिर उसके बाद में हमारा क्या होएगा ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8a प्लस 5b इक्वल्स टू 77। इसको हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन दे देंगे, ये हमारे न्यू इक्वेशन फॉर्म हुए हैं। इसको क्या मैं बोलूंगा, एक हमारा है ये थर्ड इक्वेशन, दूसरा हमारा क्या है ये फोर्थ इक्वेशन। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है हमारा, जो हम लोगों का थर्ड इक्वेशन है उसमें हमको अब यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन जो है उसकी तरह हमको इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग हमेशा से मिडल टर्म को कैंसिल करते थे, बट यहाँ से एक टर्म हमारा अगर कैंसिल होगा तो हम दूसरे का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा थर्ड इक्वेशन है इसको हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर a का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम लोग उसको वापिस से पुट कर देंगे इसमें, बराबर, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, 1 बाय 1 हम लोग इसको धीरे धीरे समझते हैं। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो थर्ड इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय, कैसे किया मैंने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया थर्ड इक्वेशन जो था हमारा। तो यहाँ पे क्या होएगा, ये यहाँ पे मैंने लिखा 4, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 2a माइनस 3b इक्वल्स टू, ये क्या है हम लोगों का 15 इंटू 4, बराबर। तो अब यहाँ पे क्या है, तो मल्टीप्लाई करते हम लोग 4 इंटू 2a, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 8a माइनस 12b इक्वल्स टू 15 4 हमारा कितना हो जाएगा
60 हो जाएगा, बराबर। ये हम लोगों का कौन सा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे जाके आ गया हम लोगों को कौन सा इक्वेशन, फिफ्थ इक्वेशन। तो ये फिफ्थ इक्वेशन आया है हमको, तो ये कौन सा अब हमारे काम का है, तो फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन हमारे काम का है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको समझना पड़ेगा। तो फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन, बड़ा नंबर कौन सा है 77, तो जाहिर सी बात है हम लोग ये वाले इक्वेशन को कहां पे लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 8a प्लस 5b इक्वल्स टू कितना लिखा मैंने यहाँ पे 77 लिखा। फिर उसके नीचे क्या लिखूंगा मैं, तो 8a माइनस 12b इक्वल्स टू क्या लिख दिया हमने 60 लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको ये जो इक्वेशन है ना कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ, इसको हमको करना है सब्ट्रैक्टिंग। क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, बराबर। तो क्यों करेंगे ये जरा हम लोग फोकस करते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 8a प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस आया, हाँ, और यहाँ पे हमको किसका साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे ये क्या होएगा हमारा माइनस होएगा। तो अब हम लोगों को ये सब्ट्रैक्टिंग करना है, बराबर। ये यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन हम लोगों का कौन सा है, तो फोर्थ और फिफ्थ है, ठीक है। तो 4 एंड 5 इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का ये 8a क्या हो जाएगा हमारा, कैंसल हो जाएगा। ये क्या आएगा हमारा 17b आ जाएगा। कितना आएगा वो हम लोगों को 17b आएगा। एक मिनट, हाँ, तो ये कितना आ गया, अब हम लोगों को यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 17b इक्वल्स टू कितना आया, ये 17। तो हम लोग अब ये यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे जब हम लोग लिख रहे हैं इसको, तो यहाँ पे तो हम लोगों को b का वैल्यू आएगा। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू कितना आया, ये 17/17। तो देयरफॉर b इक्वल्स टू आ गया हम लोगों को ये 1 आ गया, बराबर। हमको कितना आया, b इक्वल्स टू कितना आ गया, ये हम लोगों को 1 आया दोस्तों। तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये हमको यहाँ पे फोकस करना है। तो जब हम लोगों को b1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में चाहे फोर्थ इक्वेशन में कहीं पे भी हम लोगों को पुट करेंगे ये b इक्वल्स टू 1, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं पुट, क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, b इक्वल्स टू 1 इन कौन से इक्वेशन में डाल रहा हूं मैं, इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है इक्वेशन नंबर 3 में इसको। तो अब क्या होगा, जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये होएगा हम लोगों का 2a माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 15 आया। फिर हम लोगों का ये 2a, फिर ये हम लोगों का -3 इक्वल्स टू 15, ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा, 15 प्लस 3 होएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे प्लस किया हम लोगों ने 16 17 18, बराबर। तो ये कितना हो गया हम लोगों का 2a इक्वल्स टू 18। तो a इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का 18 डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर a इक्वल्स टू 9 हो गया, बराबर। तो a इक्वल्स टू 9 हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, a इक्वल्स टू 9 तो हम लोगों ने लिख दिया, बट हम लोगों को ये भी पता है कि ये जो a है वो क्या है हम लोगों का, बट a इक्वल्स टू क्या है हम लोगों का 1/6 है, और हमारा b इक्वल्स टू क्या है 1/y। तो बस यही हम लोगों को अब एंड कर देना है इस सम को। बट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, बट a इक्वल्स टू 1/x है एंड b इक्वल्स टू क्या है हमारा 1/y है। तो a कितना है हमारा, यहाँ पे ये है 9 इक्वल्स टू 1/x एंड b कितना है हमारा 1 इक्वल्स टू 1/y, ठीक है। तो अब हम लोगों का क्या होएगा ये, तो ये क्या हो रहा है हम लोगों को, अब कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, और ये क्या आया 1y इक्वल्स टू 1 आ गया, बराबर। तो अब यहाँ पे हम लोगों को तो ये 1y है, क्या है ये हम लोगों का 1y है, सॉरी
हाँ ये 1y है तो ये तो y इक्वल्स टू 1 आ चुका है, बट x का वैल्यू हम लोगों को अभी तक नहीं आया है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का x इज इक्वल टू 9 एंड y इक्वल्स टू क्या आ चुका है, ये हम लोगों को 1 आ चुका है। ये मल्टीप्लाई में था तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको डिनोमिनेटर में ले लिया और इस तरीके से ये जो सम था हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इतना इजी सम है, मतलब खाली यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को बहुत सारे स्टेप्स को सॉल्व करना है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है ये। ठीक है ना, तो सम तो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब हम चलते हैं इसके सेकंड सम की ओर। तो हम लोग पहले इसको क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे सम नंबर 2 का, और फिर इसको अब हम लोग सॉल्व करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। ये जो है सम, आपको इसका क्या करना होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है, बराबर, तभी आप इसमें परफेक्शन आ सकता है आपको। क्योंकि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आप इन सम्स का, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होएगा। तो जैसे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन जो चैप्टर है हमारा, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपको इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते रहना है ना फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पे इसका सेकंड सम सॉल्व करेंगे, तो आप प्लीज इस पे फॉलो करना, इसको देखना अच्छी तरीके से, है ना। और क्या है कि जो सेकंड सम है, ये जो फर्स्ट सम था ये तो भी थोड़ा इजी था, बट उसमें है ना हमको 2 बार क्या करना पड़ेगा, दोनों बार, जैसे हम लोगों ने अभी ऐसा लिखा था ना, बट ए 1/x इज इक्वल्स टू a, बराबर, तो उस टाइम पे है ना वहां पे है ना वापिस से वो साइमल्टेनियस इक्वेशन का वो बन जाएगा हमारा, बराबर, और फिर हम लोगों को उसको सॉल्व करना पड़ेगा वापिस से, बराबर। तो हम लोगों का वो कुछ ज्यादा लेंदी प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे ये पूरा बोर्ड भरने वाला है थोड़ी देर में, तो आप प्लीज यहाँ पे फोकस करते रहो। बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा हमको इस सम में। और आपको क्या करना है, मैथ्स में अगर बहुत ज्यादा आपको क्या है कि जैसे आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मार्क्स लाने हैं, तो आपको क्या है, एक ही मंत्र दूंगा मैं आपको, खाली प्रैक्टिस करते रहो, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप सम्स को सॉल्व करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको सब चीज समझेगा। और आप जितना से ज्यादा लेक्चर्स को अटेंड करते रहोगे, बार बार वीडियोस को देखते रहोगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे सेकंड सम की ओर। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ उसका। तो सम नंबर 2 क्या है हम लोगों का, तो यहाँ पे एक मिनट, सम नंबर 2 का क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इक्वल्स टू 4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। फिर ये क्या है, 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इक्वल्स टू -2। तो ये कुछ हमारा ऐसा सम है, बुक को रख देता हूं यहाँ पे। और फ्रेंड्स अब हम लोगों को ये सम को बहुत अच्छी तरीके से करना है, थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाएगा, बट हम लोगों को यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस रखना है। तो एक बार जरा इसकी भी सेटिंग को देख लेते हैं हम लोग। हम इस वीडियो में खाली 2 ही सम करेंगे, और उसके बाद में जो आने वाले वीडियो रहेंगे उसमें 2 सम करेंगे, और इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों के ये 2 इक्वेशन है, इसको हमको अब लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहला स्टेप मेरा 10x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। फिर उसके बाद में क्या है, ये हम लोगों का 15x प्लस वाई माइनस क्या है, ये हम लोगों का 5/x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, दिस इज अवर व्हाट, सेकंड इक्वेशन। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, तो ये क्या है हम लोगों को x प्लस वाई, और यहाँ पे x माइनस वाई, ये क्या हो रहा है हम लोगों का यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये कॉमन है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, पुट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होएगा m, एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू n। यहाँ पे क्या कर दिया हम लोगों ने, ये कॉमन निकाल लिया इसको, बराबर, 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। क्यों, क्योंकि ये फिर हम लोगों को सम सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत देता था, इसके लिए हम लोगों ने इसको ऐसा लिख दिया। तो अब हम लोगों का क्या होएगा, जरा हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना है। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन हम लोगों का, 10m प्लस 2n इक्वल
इक्वल्स टू 4, बराबर। ये बना हमारा कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। और ये वाला क्या बनेगा हमारा 15m माइनस क्या बना ये 5n इक्वल्स टू -2, ये बन गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, तो हमको है ना यहाँ पे ये तो कुछ हो नहीं सकता है, 10 और 15 यहाँ पे कुछ नहीं रहा, तो हमको ये थर्ड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 5 को 2 के साथ में, मतलब फोर्थ इक्वेशन को हमको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अभी हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय क्या लिखा मैंने यहाँ पे 5। ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है उसको हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 हम लोगों का 50m प्लस 2 5 कितना होता है 10n इक्वल्स टू 20। तो ये अब हम लोगों का कौन सा नया इक्वेशन बन गया, यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन बन गया। तो इसको दे दो यहाँ पे क्या 5 नंबर। फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्थ इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग हमारा कौन सा इक्वेशन है ये, तो इक्वेशन नंबर 4 बाय कैसे कर रहा हूं मैं इसको, पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई 2 से कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा ये 15 इंटू 2 कितना होता है हम लोगों का 30m माइनस 5 2 कितना होता है 10n इक्वल्स टू, और ये कितना आएगा हम लोगों का -4। तो ये कितना हो गया हम लोगों का सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। समझ गए ये आपको यहाँ पे। तो ये हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये 1 बाय 1 जो हम लोगों के न्यू इक्वेशंस आ चुके हैं उसको अब हम यहाँ पे क्या करते हैं लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको अब हम लिखते हैं कौन सा फिफ्थ और सिक्स्थ, अब हमारा फाइनल इक्वेशन है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 50m प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 10n इक्वल्स टू 20। फिर हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4। ये आ गया हम लोगों का। अब यहाँ पे अब हमको क्या करना है, जरा आप फोकस करो यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, फिर यहाँ पे भी मैं क्या लगा रहा हूँ प्लस का साइन लगा रहा हूँ। बट ये 50 माइनस 30 हम लोगों को करना पड़ेगा, या प्लस करेंगे हम लोग, हाँ हर जगह पे हम लोगों को प्लस ही करना है, बराबर। तो ये हो जाएगा प्लस, और ये पूरा का पूरा हमको यहाँ पे क्या करना है प्लस करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिंग, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन कौन सा हम लोगों का 5 एंड 6 मैंने क्या किया है यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या है 20 प्लस और माइनस क्या होता है हम लोगों का, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा, और ये हमारा कैंसल हो चुका है यहाँ पे, बराबर ना। तो ये हम लोगों का यहाँ पे क्या हुआ है कैंसल हुआ है, और 50 प्लस 30 हम लोगों का कितना होता है, तो 80m होता है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 80m, यहाँ पे हम लोगों ने इसको लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों के पास में जगह है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना है ये 16/80। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पे हम लोगों का ये m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/5। तो देयरफॉर m इक्वल्स टू कितना आ गया ये मेरे को 1/5 आया। कैसे आया, तो 16 1 16 और 16 5 कितना होता है हम लोगों का 80, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्या कर दिया m का वैल्यू लेके आ गए, हम लोग कितना लेके आ गए यहाँ पे 1/5 लेके आ गए। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये जो 1/5 आया है ना हम लोगों का, इसको हमको क्या करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 6 में हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं पुट m इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या है हम लोगों का, यहां से देखते हैं हम लोग। तो ये क्या है हम लोगों का 30 इंटू 1/5, फिर उसके बाद में क्या है ये हम लोगों का -10n इक्वल्स टू 20। तो ये क्या हो जाएगा 5 1 5, बराबर, और 5 6 कितना होता है हम लोगों का 30। तो ये कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पे 6 माइनस 10n इक्वल्स टू 20। ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। तो ये क्या हुआ हम लोगों का 20 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 14 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। ये कितना हो रहा है हम लोगों का 14 हो रहा है या क्या हो रहा है, जरा आप फोकस कीजिए यहाँ पे, एक मिनट रुको। सिक्स्थ इक्वेशन में ना, हाँ तो ये देखो अब मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ये 20 कहाँ से लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये -4 होएगा ना,
ठीक है, तो हम लोगों को क्या रहना चाहिए, फोकस्ड रहना चाहिए जब भी हम सम को सॉल्व करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे आपको मैसेज देना था, जो कि मैंने आपको सक्सेसफुली तरीके से दे दिया है। तो ये आ गया हम लोगों को यहाँ पे, सॉरी ये अब मैंने गलती हो गई मेरे से, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया -6। तो अब हम लोगों का सम हो रहा है करेक्ट। तो ये क्या हो गया, -10n इक्वल्स टू क्या है, ये हम लोगों का -10। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हम लोगों का, n इक्वल्स टू 10/10। तो डेट इज n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हम लोगों को, 1 आ जाएगा दोस्तों। तो ये 1 आ गया हम लोगों को, क्यों, क्योंकि ये 10 डिवाइडेड बाय 10 है, तो वो कैंसिल हो चुके हैं हम लोगों के। तो n इक्वल्स टू क्या आ गया हम लोगों को, 1 आया। अब उसके बाद में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये भी हम लोगों का 1 आ चुका है, हम लोगों ने m भी फाइंड कर लिया। तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, ये जो 1/5 है, हाँ, तो ये हम लोगों को रिपुट करना पड़ेगा, बराबर, किसमें, यहाँ पे हम इसको क्या कर देते हैं, अब रिपुट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूं, बट हम लोगों को क्या पता है, बट हम लोगों को ये पता है 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, m है, और n क्या है हम लोगों का, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू n है। तो अब हम लोगों को ये रिपुट करना पड़ेगा, तो हम लोग वो कर देते हैं। तो चलो तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, तो m इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का, 1/5। तो देयरफॉर, है ना, तो देयरफॉर 1/x प्लस y इक्वल्स टू, ये कितना है हम लोगों का, 1/5 है, एंड ये कितना है, 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है। तो अब हमको इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। तो ये 5 इक्वल्स टू x प्लस वाई, एंड ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 1 इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे दो इक्वेशन तैयार, बराबर। तो ये हम लोगों का यहाँ पे दो इक्वेशन तो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखो, ये अगर आप ध्यान से देख सकते हो, तो ये हम लोगों को ये ऐसा नहीं लिखना है। अब हमको वापस से साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो डेट इज हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक इक्वेशन मिला। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन कहाँ पे एंड किया था हम लोगों ने, 7th। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 7th इक्वेशन। और ये वाला कौन सा आएगा हमारा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा मेरा 8th इक्वेशन। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा मालूम है क्या, इसको वापिस से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं हम लोग। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 लिखा मैंने, फिर क्या आएगा ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पे ये ऐड किया हम लोगों ने, इसको भी क्या किया ऐड, और ये ऐड, और यहाँ पे ये ऐड कर दिया हम लोगों ने पूरे को भी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है हम लोगों का, अब तो क्या किया मैंने, एडिंग किया इक्वेशन, कौन से 7 और 8। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं एडिंग इक्वेशन 7 एंड 8। तो क्या हो जा रहा है, हम लोग जरा फोकस करते हैं यहाँ पे। तो x प्लस एक्स क्या होता है हम लोगों का, 2x होता है, इक्वल्स टू ये कितना है, 5 प्लस 1 6। तो ये कट गया हम लोगों का। फिर क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे, तो हम लोगों को आंसर क्या आ रहा है हम लोगों को, तो अभी थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 6/2। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे को, 3 आया। अब जाके मुझे 3 आया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पुट हम लोगों को x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 7 में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू 3 इन कौन से इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 7 में मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको, 3 को। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो y इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो गया हम लोगों का, 2 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को सक्सेसफुली तरीके से x और y के वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया, मतलब लेके आ गए हम लोग। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो रहा है हम लोगों का, तो हम लोगों को ऐसा लिखना है, तो लिख देते हैं हम लोग। तो क्या लिखते हैं हम लोग, सॉल्यूशन, फर्स्ट सम में मैंने नहीं लिखा था, x, y इक्वल्स टू क्या हो रहा है हम लोगों का, 3, 2।
आई होप कि आपको ये जो दोनों सम मैंने आज पढ़ाए हैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हैं। हमको इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बहुत इजी सम है ये, बट थोड़ा प्रोसेस इसका क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, तो आपको इसके तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और धीरे धीरे ये सम को सॉल्व करना है, तो आपका ये सम गलत कभी भी होगा नहीं। यहाँ पे जानबूझ के हमने मिस्टेक किया था ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूं कि हमको क्या करना है, जब भी हम सम करते हैं तो पूरा फोकस्ड रहना है, फोकस्ड हम रहेंगे तो हमारा सम कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। और जो हमारे बेसिक्स है उसके तरफ हम लोगों को ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.